हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे इजी अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि अगर आपने नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर लिया है मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में, और नए फाइनेंशियल ईयर को क्रिएट करने के बाद आपको एक प्रॉब्लम फेस हो रही है, और वो प्रॉब्लम है कि आपको बिल की और बैच की हिस्ट्री डिस्प्ले नहीं हो रही है। आपने एक 2022-23 में कोई बिल एंटर पास किया था, उसकी डिटेल आपको नहीं डिस्प्ले हो रही करंट ईयर में, बट प्रीवियस ईयर तक आपको डिस्प्ले हो रही थी। और सेम एज इट इज़ आपने एक प्रीवियस ईयर में, यानी कि आपके 23 और 24 में और 24 और 25 में बैच की एंट्री पास करी थी, जो दोनों ईयर में आपको डिस्प्ले हो रही है बट करंट ईयर में नहीं हो रही है। तो वो आप करंट ईयर में कैसे करेंगे? तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको करंट ईयर में अवेलेबल होना है और उसके बाद रिपोर्ट्स में जाना है, मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटी, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्रिएट हिस्ट्री। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आपके पास में दो ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं, क्रिएट बैच हिस्ट्री, क्रिएट बिल हिस्ट्री। तो बिल हिस्ट्री होती है अगर आपने कोई बिल बनाया था पुराने ईयर में और उसकी हिस्ट्री अगर करंट ईयर में आपको नहीं दिख रही है, तो आप बिल हिस्ट्री को रन करेंगे। और आपकी कोई बैच है जो आपने एंटर किया था लास्ट ईयर में, और लास्ट ईयर में आपको डिस्प्ले हो रहा है और करंट ईयर में नहीं हो रहा है, और उसका स्टॉक भी आपको नहीं शो हो रहा है, तो आप वो बैच हिस्ट्री को रन करेंगे। इसके बाद आपको बिल हिस्ट्री पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हिस्ट्री अप टू, ये आपसे कंफर्म करता है कि कब से है। जैसे आपका आज से 4 साल पहले का एंटर है ये परचेज, तो यहाँ पे आपका 1/4/2020 मैंने एंटर करा। इस पर आपको क्रिएट पे क्लिक करना है एंड श्योर टाइप कर देना है। ये आपका बिल हिस्ट्री था। अब हम रन करते हैं बैच हिस्ट्री। एंटर किया। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो रहता है कि आपका जो हिस्ट्री अप टू है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर से। तो अभी मैं इसमें भी 1/4/2020 से ही सेलेक्ट कर दी हूँ। क्रिएट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे श्योर टाइप कर देते हैं। तो जैसे ही हम इन दोनों पे श्योर टाइप कर देंगे, तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो पुराने ईयर की हिस्ट्री थी, आपने नया फाइनेंशियल ईयर तो बना लिया था, लेकिन बनने के बाद हिस्ट्री आपको डिस्प्ले नहीं हो रही थी। तो इसके लिए हमको ये दोनों ऑप्शन को रन कर देना है करंट ईयर में। तो आपकी जो हिस्ट्री है बैच की और बिल की, वो दोनों डिस्प्ले होने लग जाएंगे। और अब इसी में ही एक और पॉइंटर्स मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। इसमें क्या होता है कि आपने कोई पुराने ईयर में जाके एंट्री पास कर दी। आपका कोई स्टॉक था जो पुराने ईयर का था, जैसे कि आपकी कोई परचेज की बिल थी जो आपने पुराने ईयर में एंट्री पास कर दी है, और पुराने ईयर में एंट्री पास करने के बाद में अब वो करंट ईयर में आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, और आपको करंट ईयर में उसका स्टॉक का रिफ्लेक्शन चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पुराने ईयर में परचेज एंटर होने के बाद करंट ईयर में आना है। करंट ईयर में जब आप आएंगे तो आपको कैरी बैलेंस रन करना है। और कैरी बैलेंस रन करने के बाद में आपको चेक करना है कि आपके बिल की हिस्ट्री आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपके बिल की हिस्ट्री या बैच की हिस्ट्री नहीं आती है, तो आपको जो अभी मैंने प्रोसेस बताया था न्यू फाइनेंशियल ईयर बनने के बाद में क्रिएट हिस्ट्री में जाके, तो आपको सेम दोनों ही ऑप्शन को रन कर देना है। तो ये था हमारा कि आप क्रिएट बैच हिस्ट्री और बिल हिस्ट्री को कैसे रन करेंगे, और ये किस कंडीशन में रन करेंगे। तो अगला टॉपिक रहेगा कि हमारा ट्रबल शूटिंग का फाइनेंशियल ईयर को लेकर। तो आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपके लिए मैं हेल्पफुल वीडियोस बनाऊं जो आपके बिजनेस को हेल्प करे, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मुझे सजेशन में टॉपिक प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।